आखिर क्या खास होता है एक स्पेस सूट में? अगर इसके बिना स्पेस में जाएं तो क्या होगा? किस तरह से तैयार किया जाता है स्पेस सूट को? किस तरह की सुविधाएं होती हैं एक स्पेस सूट में? क्यों स्पेस सूट में बुलेट प्रूफ लेयर का इस्तेमाल किया जाता है? आखिर किस बात का खतरा होता है स्पेस सूट में? जानेंगे ऐसे बहुत सारे सवालों के जवाब आज की इस वीडियो में। दोस्तों, जब से चंद्रयान 3 चांद के सफर पर निकला है, तब से दुनिया भर की निगाहें भारत और भारत की स्पेस एजेंसी इसरो पर टिकी हुई हैं। इन्हीं सब के बीच आम लोगों से लेकर खास लोगों की दिलचस्पी भी स्पेस से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बढ़ रही है, जैसे कि रॉकेट वगैरह के बारे में, सैटेलाइट्स के बारे में और स्पेस सूट के बारे में। वहीं स्पेस सूट जिसे एस्ट्रोनॉट्स पहनते हैं और कभी कभी स्पेस में इसी सूट की मदद से वॉक भी करते हैं। पर जब से दोस्तों लोगों को ये पता चला है कि इसरो नासा से स्पेस सूट रेंट पर लेता है, तब से लोगों की दिलचस्पी स्पेस सूट के बारे में और भी ज्यादा बढ़ गई है। लोगों के मन में ढेरों सवालों ने जन्म ले लिया है, जिनका जिक्र अभी हमने किया था ऊपर। तो आइए दोस्तों, इस वीडियो में डिटेल में बात करते हैं स्पेस सूट के बारे में। ये तो हम सभी जानते हैं कि स्पेस में किसी भी तरह का एटमॉस्फेयर नहीं होता है, ना ही वहाँ पर ग्रेविटी होती है और ना ही ऑक्सीजन, ना हवा और ना ही किसी भी तरह की कोई दूसरी चीज, यानी ऐसी कोई भी चीज नहीं होती जो कि हम इंसानों को जिंदा रहने के लिए जरूरी होती है। बल्कि इसके उलट दूसरी कई ऐसी चीजें होती हैं जो इंसानों के लिए घातक होती हैं। जैसे बात करें टेम्परेचर की, तो स्पेस में सूरज की रोशनी में टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है। ऐसे में अगर बिना स्पेस सूट के यहाँ पर निकला गया तो बॉडी के अंदर भाई जो कुछ भी होगा ना, वो आप समझ ही सकते हैं, वो सब उबलने लगेगा। इसी तरह जब छांव होती है तो उस समय टेम्परेचर -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ऐसे में जाहिर है कि कुछ ही मिनट में पूरा शरीर जम जाएगा, और क्योंकि ऑक्सीजन होती ही नहीं है तो आप समझ सकते हैं कि आप कितने सेकंड्स तक बिना ऑक्सीजन के जिंदा रह सकते हैं। इसके अलावा भी दोस्तों स्पेस में रेडिएशंस का खतरा भी रहता है। यही वजह है कि स्पेस में स्पेस सूट का इस्तेमाल किया जाता है। आइए बात करते हैं स्पेस सूट की खासियत के बारे में। दोस्तों, आज के समय में स्पेस सूट इंसानों की सबसे हाईटेक टेक्नोलॉजीज में से एक है, लेकिन इसमें किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है ये जानने से पहले दोस्तों हम ये जानेंगे कि आखिर स्पेस सूट में क्या स्पेशलिटीज होती है और ये स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट को किस तरह से फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। जैसे कि दोस्तों स्पेस में कोई ग्रेविटी नहीं होती है, इसलिए स्पेस में प्रेशर बहुत ही ज्यादा कम होता है, जबकि इंसानी बॉडी के लिए एक बैलेंस प्रेशर का होना जरूरी है। इसलिए स्पेस सूट में एक बैलेंस प्रेशर वाला एनवायरनमेंट मौजूद रहता है, जिससे बॉडी को स्पेस सूट में पृथ्वी जैसा एनवायरनमेंट ही फील होता है, जिस वजह से बॉडी के सभी पार्ट्स ठीक से काम करते रहते हैं। एक बैलेंस प्रेशर के साथ दोस्तों हमें ऑक्सीजन की जरूरत होती है, जबकि स्पेस में किसी भी तरह की कोई गैस नहीं होती, इसलिए स्पेस सूट में ऑक्सीजन की सप्लाई की व्यवस्था भी होती है। अब जैसा कि हमने आपको बताया था कि स्पेस में सूरज की रोशनी के वक्त टेम्परेचर 120 डिग्री सेल्सियस होता है और छांव में यह -100 डिग्री सेल्सियस होता है। इसलिए बाहरी कम या ज्यादा टेम्परेचर से बचने के लिए भी इसमें टेम्परेचर को मेंटेन करने की फैसिलिटी होती है। यही नहीं दोस्तों, इस सूट में पानी और टॉयलेट की फैसिलिटी भी होती है। ये तो ही बात कि स्पेस सूट में किस तरह की फैसिलिटीज अवेलेबल रहती है। स्पेस सूट टेक्नोलॉजी। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर स्पेस सूट को बनाने के लिए किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाता है। स्पेस सूट हिस्ट्री की बात करें तो दोस्तों इसका इन्वेंशन करीब 80 साल पहले हुआ था, लेकिन उस समय यह पृथ्वी के दायरे के हिसाब से ही बनाया गया था, न कि अंतरिक्ष में यूज करने के लिए। लेकिन जैसे कि हम बहुत से आविष्कारों के बारे में जानते हैं कि किसी भी इन्वेंशन के बाद उसमें कुछ न कुछ डेवलपमेंट होता रहता है और वो चीज और भी ज्यादा एडवांस बनती जाती है। तो ऐसा ही स्पेस सूट के साथ भी हुआ। स्पेस सूट की शुरुआत में इसे फाइटर प्लेन्स के पायलट्स की प्रॉब्लम को ध्यान में रख के बनाया गया, क्योंकि फाइटर एयरक्राफ्ट को कई बार काफी ऊंचाई पर उड़ना होता था। ऐसे में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हवा का दबाव भी कम हो जाता था, जिस वजह से उन्हें बॉडी को संभालने में परेशानी तो होती ही थी, साथ ही साथ ऑक्सीजन की कमी का भी सामना करना पड़ता था। इसके बाद दोस्तों अमेरिका और सोवियत संघ के बीच 50 और 60 के दशक की स्पेस रेस के बारे में तो आपको मालूम ही होगा। उस दौर में दोनों ही देशों के बीच इस बात का मुकाबला था कि कौन पहले किसी दूसरे ग्रह पर पहुंचता है। इस दौर में दोस्तों स्पेस सूट को और भी ज्यादा एडवांस बनाया गया था। जब अमेरिका ने मरकरी के लिए मिशन के लिए सूट बनाया तो उसने सिल्वर कलर का सूट बनाया। नासा के मुताबिक इस सूट के जरिए सूरज की अल्ट्रावायलेट रेस से बचा जा सकता था। इसके बाद जब नासा ने एस्ट्रोनॉट्स के किसी दूसरे ग्रह पर उतरने की प्लानिंग की, तब नासा ने दोस्तों अगला सूट और भी ज्यादा एडवांस बनाया। लेकिन भाई लोग, उस दौर में स्पेस सूट में सबसे ज्यादा हाईटेक टेक्नोलॉजी उस टाइम यूज की गई थी जब अपोलो 11 के मिशन के दौरान नील आर्मस्ट्रांग चांद की सतह पर उतरे थे। आपको बता दें, इस मिशन के लिए स्पेस सूट में एक बैग अलग से ऐड किया गया था। इस बैग में 8 घंटे तक काम करने के लिए बैटरी, ऑक्सीजन और पानी की फैसिलिटी ऐड की गई थी। वैसे आपको बता दें, जिस सूट को हम स्पेस सूट कहते हैं ना, असल में वो एक एक्स्ट्रा वेहिकुलर मोबिलिटी यूनिट यानी कि EMU होता है, जिसके अंदर एक कंप्यूटर, एयर कंडीशनिंग की फैसिलिटी, ऑक्सीजन, पानी और टॉयलेट वगैरह की फैसिलिटी होती है। इसके अलावा प्रेशर को मेंटेन करने की भी सुविधा होती है, जिसके जरिए सूट के अंदर प्रेशर को 4.3 PSI पर मेंटेन किया जाता है। इस तरह दोस्तों जैसे कि आपने देखा होगा कि स्पेसक्राफ्ट को पहनकर एस्ट्रोनॉट्स ज्यादा तेज मूव नहीं कर पाते हैं। ऐसा इन्हीं सारी चीजों की वजन की वजह से होता है, क्योंकि इन सारी चीजों को सूट में शामिल करने के बाद एक सूट का वजन आप जानते हैं 56 किलो हो जाता है।
इस सूट का इस्तेमाल दोस्तों 8 घंटे तक किया जा सकता है, वहीं इमरजेंसी मोड पर यह 30 मिनट तक काम कर पाता है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि स्पेस में टेम्परेचर काफी हाई या काफी लो हो सकता है, इसलिए दोस्तों इस सूट को बनाने के लिए भी खास मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। आपको बता दें, सबसे पहले एस्ट्रोनॉट नायलॉन ट्राइकॉट और स्पेनडेक्स का बना हुआ एक नॉर्मल सूट पहनते थे। आपको बता दें, सबसे पहले एस्ट्रोनॉट नायलॉन ट्राइकॉट स्पेनडेक्स का बना हुआ एक नॉर्मल सूट पहनते थे, लेकिन इस सूट में प्लास्टिक ट्यूब्स रहते थे जिनकी लंबाई 350 फीट होती है। इस ट्यूब्स में 40 से 50 डिग्री के टेम्परेचर पर पानी लगातार सर्कुलेट होता रहता है, जिससे एस्ट्रोनॉट्स का बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है। इसके बाद फ्रेंड्स बारी आती है मैन सूट की। जैसे कि आपने सुना होगा ये सूट काफी महंगा होता है, तो अब आप जानने वाले हैं कि आखिर ये सूट इतना महंगा क्यों होता है भैया, ऐसी क्या खास बात है। देखिए, कुछ अंदाजा तो आपको लग ही गया होगा, लेकिन इसकी कीमत को लेकर हो सकता है आपके मन में कई सारे सवाल हों। तो सारे सवालों को बॉस मैं क्लियर करने वाला हूँ वीडियो में, लेकिन उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करो। आपको बता दें, मैन सूट के 2 हिस्से होते हैं। पहला पार्ट हार्ड अपर टॉर्सो कहलाता है और दूसरा पार्ट लोअर टॉर्सो कहलाता है। आपको जान के हैरानी होगी कि एक स्पेस सूट 11 लेयर से मिलकर बनता है। जैसे स्पेस में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए प्लैडर लेयर होती है, टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए दोस्तों म्यालर मटेरियल की 5 लेयर्स यूज होती हैं। इसी तरह वाटर प्रूफ लेयर, फायर प्रूफ लेयर और बुलेट प्रूफ लेयर भी होती है। चौंक गए ना? अगर स्पेस में बुलेट प्रूफ लेयर की भला क्या जरूरत है, वहां कौन गोली बम लेके खड़ा है? तो भाई इसके बारे में मैं आपको बता दूं, जब एस्ट्रोनॉट स्पेस में एयरक्राफ्ट से बाहर निकलते हैं तो कई बार एस्टेरॉयड से निकलने वाली स्पेस डस्ट काफी स्पीड से एस्ट्रोनॉट से टकराती है। कई बार आप जानते हैं इसकी स्पीड जो होती है ना, बंदूक की गोली से भी ज्यादा तेज होती है, इसलिए स्पेस सूट में बुलेट प्रूफ लेयर भी इस्तेमाल की जाती है। ये तो दोस्तों बात हो गई बॉडी पर पहने जाने वाले सूट की, लेकिन सर का क्या? तो सूट के अलावा फ्रेंड्स सर पर हेलमेट भी पहना जाता है, बट इस हेलमेट से पहले भी कम्युनिकेशन के लिए कम्युनिकेशन सिस्टम से लेस कम्युनिकेशन करियर असेंबली सर पर पहनी जाती है, जिसमें ईयरफोन और माइक्रोफोन भी होते हैं। इसी तरह इस हेलमेट में दोस्तों आपने एक बड़ा सा शीशा भी लगा हुआ देखा होगा। आपको बता दें, दरअसल इसमें 2 शीशे लगे होते हैं, जिनमें से एक शीशा बाहर होता है जिसे वाइजर कहते हैं, जिसका काम ज्यादा रोशनी को मेंटेन करना होता है। इसी तरह अंदर वाला शीशा ऑक्सीजन को रोक कर रखता है। इसके अलावा दोस्तों हेलमेट पर लाइट्स और कैमरे भी होते हैं, ताकि जमीन पर बैठे लोग भी देख सकें कि वहां पर क्या हो रहा है। आखिर में दोस्तों लाइफ सपोर्टिंग सिस्टम होता है, ये सूट के पीछे की तरफ होता है। इसमें ऑक्सीजन के सिलेंडर्स, बैटरी, कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवर फिल्टर्स, कूलिंग सिस्टम और कम्युनिकेशन इक्विपमेंट भी रहता है। इन सारे सिस्टम्स के लिए कंट्रोलर सूट के सामने ही मौजूद रहते हैं। इसके अलावा स्पेस सूट में थोड़ी सी जगह भी होती है। ये उन चीजों के लिए होती है, मान लो दूसरे ग्रह से कोई चीज लानी है तो ला सकते हैं, जैसे वहां की मिट्टी या धूल वगैरह। तो वही अब तक आप समझ गए होंगे क्या क्या फैसिलिटीज स्पेस सूट के अंदर होती है। 24 छोटी रॉकेट मोटर्स भी लगी होती है, जिनकी मदद से स्पेसक्राफ्ट के बाहर स्पेस सूट के जरिए मूव किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करते हैं आखिर से बनाने में कितना खर्चा आएगा। तो मैं आपको बता दूं, अगर किसी स्पेस सूट को डेवलप किया जाता है तो उसके लिए करीब 2000 से 3000 करोड़ का खर्चा आता है, लेकिन एक बार डेवलप हो जाने के बाद इसकी कॉपीज बनाने में 80 से 100 करोड़ का खर्चा आता है। तो दोस्तों ये थी स्पेस सूट से जुड़ी हुई टेक्नोलॉजी के बारे में सारी जानकारी। इस टेक्नोलॉजी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो कैसी लगी ये भी लिखिएगा, लाइक और शेयर भी करना। आने वाली वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।